दोस्तों बिटकॉइन 100 के डॉलर को भी क्रॉस कर चुका है, लेकिन अभी तक आपने क्रिप्टो में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बाइनांस जैसे ऐप को कैसे यूज किया जाता है, कैसे स्पॉट ट्रेड की जाती है, कैसे फ्यूचर ट्रेड की जाती है, कैसे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स लगाए जाते हैं, कैसे बाइनांस के प्रो फीचर्स को यूज किया जाता है और यहाँ तक कि यहाँ पे यूएसडीटी को बाई एंड सेल कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। आज के वीडियो को अगर कोई बेगिनर भी देखेगा ना, अगर वो कक्षा 6 में भी पढ़ता होगा तो भी वो आज की वीडियो को देख के भाई बाइनांस से ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाएगा और भाई क्रिप्टो को सीख पाएगा। साथ ही साथ वीडियो में आपको मैं काफ़ी सारी ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको शायद किसी दूसरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं बाइनांस ऐप को डाउनलोड करने से लेके वहाँ पे बेसिक आप ट्रेड कैसे कर सकते हो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि यूट्यूब पे इतनी इजीली आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो चलिए बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे, समझ के देखोगे और वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके देखोगे, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो भाई सब ऊपर से चला जाएगा और फिर कहोगे कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने इतनी आसानी से बताया है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, कितना भी बिगिनर हो, हर कोई समझ जाएगा। और आज के बाद बाइनेंस ऐप कैसे यूज करना हो इसके लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई झंझट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों बाइनेंस ऐप में स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। सिंपल सा आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। अकाउंट जब आपका क्रिएट हो जाए तो आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आके भाई सर्च कर लेना बाइनेंस और बाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 10 करोड़ से भी ज़्यादा इसके डाउनलोडर्स हैं। 4.5 की यहाँ पे रेटिंग है, ठीक है, और वर्ल्ड के बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है। फिर आपको बाइनेंस ऐप को ओपन करना होगा। बाइनेंस ऐप को ओपन करने के बाद आप अपना लॉगिन कर लेना। जो ईमेल आईडी से अभी आपने साइनअप किया था वेबसाइट पे, सेम ईमेल आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको प्रोफाइल का सेक्शन मिलेगा या आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको प्रोफाइल पे क्लिक करके, अगर आप इंडिया से हो तो आधार कार्ड, पैन कार्ड के थ्रू अपना केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो आपको वेरीफाइड लिख के आ जाएगा, जैसा मुझे वेरीफाइड लिख के आ जाएगा। तो अगर आप केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करोगे तो यहाँ पे आप बाइनेंस ऐप को यूज़ नहीं कर पाओगे सही से, इसीलिए बाइनेंस के केवाईसी वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा। और जब आप बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करोगे, लॉगिन वगैरह करोगे, हो सकता है आपसे पूछे कि आप क्रिप्टो में न्यू हो या फिर आप प्रो हो या आप बिगिनर हो, तो आप वहाँ पे भाई चूज़ कर लेना अपने हिसाब से, बहुत ईजी है, सारी चीज़ें कर लोगे। और हो सकता है कई लोगों को यहाँ पे इस टाइप से ऑप्शन है, उनका बाइनेंस लाइट ओपन हो जाए तो उनको कुछ इस टाइप से शो हो रहा हो। तो आपको बाइनेंस लाइट यूज़ नहीं करना है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बाइनेंस प्रो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो बाइनेंस प्रो पे आप स्विच कर लेना। अगर आपको इस टाइप से इंटरफेस आता है तो सही है, नहीं तो फिर बाइनेंस प्रो पे आ जाना। अभी देखो यहाँ पे आप बाइनेंस प्रो पे आ चुके हो एंड आपने केवाईसी वेरिफिकेशन भी सिंपल सा आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी देख के कर लिया है, जो कि आप बहुत ईजी तरीके से कर लोगे। आपको प्रोफाइल पे जाके कंप्लीट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पे और बाकी सारी चीज़ें कैसे करने वाले हो। तो पहले तो ओवरव्यू को समझ लेते हैं, जिससे आपको बाइनेंस ऐप समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो देखो आपको होम स्क्रीन पे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कि मोर का ऑप्शन, ऐड फंड का ऑप्शन और फेवरेट, मार्केट और भी जो कॉइन्स हैं वो यहाँ पे दिखते हैं। साथ ही साथ बाइनेंस से रिलेटेड कुछ यहाँ पे लोग पोस्ट करते रहते हैं, वो आपको यहाँ पे दिखता है। तब जैसे हम मोर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, उससे पहले यहाँ पे नीचे आपको मार्केट दिख जाता है, ट्रेड करने के लिए ट्रेड दिख जाता है, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए फ्यूचर ट्रेड दिख जाता है। अभी आपको ये सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा। और आपके पास क्या एसेट है, किस वॉलेट में पड़ा है, फंडिंग में है, स्पॉट में, वो सारी चीज़ें आपको एसेट पे दिखती है। तो पहले होम पेज पे देखते हैं, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। अब मोर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि रेफरल, एकेडमी, कन्वर्ट, फ्यूचर्स, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन फंक्शंस, गिफ्ट एंड कैंपेन्स, ट्रेड, अर्न, फाइनेंस, इन्फॉर्मेशन, हेल्प एंड सपोर्ट का अगर कभी आपको कोई इशू हो जाए तो यहाँ पे इनसे आप बात कर सकते हो। अदर्स, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो किए जाते हैं, ठीक है, जिनका हमें कोई अर्ली में कोई काम नहीं होता है, ओके। और जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर तो प्रोफाइल का सेक्शन आता है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे भाई आप अपने हिसाब से सेटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ सेटिंग्स में सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप भाई अपनी सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए गूगल ऑथेंटिकेटर या मोबाइल नंबर अलग से ऐड कर सकते
सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे अलग लेवल की सिक्योरिटी लगा सकते हो बेसिकली, अगर आप लगाना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको अगर एक चीज़ बता रहा हूँ तो मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको कोई दूसरी बार कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कोई डाउट नहीं आएगा। अभी यहाँ पे एसेट सेक्शन की बात करें उससे पहले मार्केट की बात करते हैं। मार्केट पे आपको टोकन दिखेंगे कि आप कौन कौन से टोकन्स हैं, कौन कौन से टोकन चल रहे हैं, ठीक है, कौन से टोकन प्रॉफिट में हैं, कौन से टोकन लॉस में हैं, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट पे आके दिखेगी। ट्रेड सेक्शन पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड का काफ़ी सारी चीज़ें दिखेगी, लेकिन उससे पहले हम एसेट पे आते हैं, क्योंकि जो चीज़ें बहुत जल्दी समझाई जा सकती हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। एसेट के सेक्शन पे आके आपको ओवरव्यू मिलता है, अर्न मिलता है, फंडिंग मिलता है, स्पॉट मिलता है और फ्यूचर मिलता है। ओवरव्यू का मतलब है कि भाई पूरा ओवरव्यू दिख जाएगा कि आपके पास कितना फंड पड़ा हुआ है। ये मेरा सेकेंडरी अकाउंट है जिसको मैं इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए, वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मेरे पास $0.5 के अप्रॉक्स पड़ा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे अर्न का सेक्शन है, फंडिंग का सेक्शन है और स्पॉट का सेक्शन है। स्पॉट का सेक्शन क्या होता है, जब हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हम स्पॉट से करते हैं, इसीलिए कुछ पैसा लोग स्पॉट में रखते हैं, कुछ फंडिंग में रखते हैं। बेसिकली पैसा वहीं रहता है, आप जब चाहो तो ट्रांसफ़र पे क्लिक कर सकते हो, ट्रांसफ़र पे क्लिक करके स्पॉट से फंडिंग में ला सकते हो, कौन सा टोकन लाना है उसको चूज़ कर सकते हो, तो जो भी आप लाना चाहते हो, या फिर फंडिंग से स्पॉट में ला सकते हो, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। फंडिंग बेसिकली ये होता है कि जब आप मान लिया अगर P2P कर रहे हो या किसी से बाइनेंस पे से रिसीव कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको फंडिंग में रिसीव होती हैं, ठीक है। क्योंकि फंडिंग में यहाँ पे भाई बाइनेंस P2P आ जाता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें फंडिंग में आ जाती हैं, तो इसीलिए इसको फंडिंग में रखा गया है, ठीक है। और बाकी स्पॉट में होता है कि स्पॉट में बेसिकली ट्रेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉट में ट्रेड होती है। ट्रेड कैसे होती है, जब हम ट्रेड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर आते हैं, जैसे कन्वर्ट, मान लिया मुझे कन्वर्ट करना है, जस्ट बिकॉज मुझे मान लिया बाई करना है, ठीक है, तो मैं कन्वर्ट पे क्लिक करूँगा, तो सबसे ईजी वे है कन्वर्ट पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। टाइम टू टाइम यहाँ पे ऑफर वगैरह चलते रहते हैं जो कि आप देख सकते हो, ओके। अब यहाँ पे मुझे USDT से बिटकॉइन को लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे USDT क्लिक करूँगा, ठीक है। और बेसिकली बाइनेंस पे USDT चलता है, यहाँ पे INR इंडियन नेशनल रुपी नहीं चलते हैं, तो मैं USDT वगैरह बाई करना होता है, ठीक है। अब कैसे बाई करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे USDT से हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे BTC, ठीक है, तो USDT से हमें BTC चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना अमाउंट लिखेंगे, ट्रेड पे क्लिक करके ट्रेड कर लेंगे। फिर आती है यहाँ पे स्पॉट ट्रेड। देखो कन्वर्ट में चार्जेस नहीं लगते हैं हमें ज़्यादा, ओके, लगभग बिल्कुल चार्जेस नहीं लगते हैं। स्पॉट में क्या होता है, आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ट्रेड कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि USDT आप यहाँ पे कैसे ला सकते हो। तो देखो बाइनेंस से USDT कैसे आप बाई कर सकते हो, USDT बाइंग का क्या प्रोसेस होता है, वो मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, कर सकते हो। मोटा मोटा बता देता हूँ कि यहाँ पे आप एक तो USDT को ऐड फंड पे जब आप क्लिक करते हो तो या तो फिर आप P2P ट्रेडिंग से बाई कर सकते हो, INR से बाई कर सकते हो, UPI फ़ोन पे, पेटीएम से, या फिर आप किसी बाइनेंस यूज़र से ले सकते हो, या तो किसी इंडियन एक्सचेंज जैसे मुद्रेक्स जैसे एक्सचेंजेस में बाई करके आप डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहीं से भी डिपॉजिट कर सकते हो USDT, यहाँ पे USDT लेके आ सकते हो। USDT कैसे लाने उसका प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया, USDT कैसे सेल करने उसका प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप उनको देख सकते हो। अभी बेसिकली बात कर लेते हैं ट्रेड की। अब मान लिया आपके पास USDT आ चुके हैं, आपके अकाउंट पूरा बन चुका है, KYC आपकी हो चुकी है। अभी यहाँ पे अगर आपको पेयर सेलेक्ट करना होगा, आप ट्रेड पे आओगे, ट्रेड करने के लिए आपको स्पॉट ट्रेड करनी है, तो आपने ट्रेड पे आए, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे पेयर। अब जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर हैं, हम USDT के पेयर में करेंगे क्योंकि हमारे पास USDT है। अब आप क्या करोगे, आप बिटकॉइन को करने वाले हो, तो आप बिटकॉइन को सेलेक्ट करोगे। कोई और टोकन करना है तो काफ़ी सारे टोकन है, आप अपना सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें बाई करना है या सेल, भाई हमें बेसिकली बाई करना है तो हम बाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिमिट और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं कि लिमिट आता है, मार्केट आता है, स्टॉप लिमिट आता है, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर जो न्यू यूजर्स होते हैं, ठीक है, जो न्यू लोग आते हैं क्रिप्टो में, वो लिमिट एंड मार्केट को यूज़ करते हैं, तो मैं इसी को बता देता हूँ। बाकी सबका यूज़ जो है काफ़ी प्रोफेशनल एंड एडवांस लोग करते हैं, ठीक है। अर्ली एज में लोग इसको यूज़ नहीं करते। अर्ली एज का मतलब है कि जो लोग क्रिप्टो में अर्ली आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैं यही दो ऑप्शन बता देता हूँ। तो लिमिट क्या होती है, लिमिट का मतलब है कि भाई मैंने लिमिट लगा दी। अभी जैसे बिटकॉइन का प्राइस ये चल रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे लगा दूंगा प्राइस कि भाई इस प्राइस पे आए तो ऑटोमेटिक खरीद लेना, ठीक है। तो इसमें लिमिट काम आती है कि भाई मैं बार बार तो देख नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल के लिए कि अभी ये 100 रुपये का चल रहा है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भाई 90 रुपये का आ जाए, खरीद लेना। तो मैं यहाँ पे 90 रुपये डाल दूंगा। 90 डालने के बाद कितना खरीदना है, मतलब कितने USDT का खरीदना है, जितने USDT का खरीदना है उतना डाल दूंगा और बाई पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही ये कॉइन 90 रुपये में आ जाएगा, तुरंत मेरा ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। अब मार्केट क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ये होता है कि भाई कोई हमसे पूछेगा नहीं, जो रेट मार्केट में चल रहा है फट से उसी रेट पे बाई कर लेगा।
सेल में भी सेम सीन है, लिमिट लगा दिया तो मान लिया ये टोकन 100 रुपये का, मैं कह रहा हूँ भाई 150 हो जाए बेच देना, यहाँ पे 150 लिख दूंगा, यहाँ पे मैं प्राइस लिख दूंगा कितना मुझे मतलब कितने रुपए का बेचना है, फिर मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करके ऑर्डर क्रिएट कर दूंगा। जब ये 100 का टोकन 150 चला जाएगा तो ऑटोमेटिक मेरा टोकन सेल हो जाएगा। और मार्केट में क्या होता है कि भाई वेट नहीं करेगा, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे सेल कर देगा। तो ये होता है भाई यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो काफ़ी सारे स्मॉल अमाउंट की यहाँ पे मेरे पास ट्रेड वगैरह लगी हुई है जो कि मुझे बता रहे हैं कि कितना क्या प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से ओके, वैसे तो सेकेंडरी अकाउंट है तो ये तो मेरा बोनस वगैरह ये जो मिलता रहता है एयर ड्रॉप वगैरह से। बाकी इसी बीच इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, अगर आप क्रिप्टो एयर ड्रॉप से अर्निंग करना चाहते हो तो भाई हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स एंड एयर ड्रॉप्स की अपडेट देता रहता हूँ, ओके। काफ़ी सारे ट्यूटोरियल देता रहता हूँ एंड जो भी एयर ड्रॉप वगैरह आती हैं सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप क्रिप्टो से अर्निंग करना चाहते हो, क्रिप्टो को सीखना चाहते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अब सेल करने के बाद यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन होता है। काफ़ी सारे लोग भाई स्पॉट में भी एक तरीके से लेवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अर्ली में ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं जानेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भाई बाई सेलिंग होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे बाई सेलिंग कर सकते हो। फिर यहाँ पे भाई P2P ट्रेडिंग आ जाता है, ठीक है, कि आप अगर USDT सेल करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो P2P से तो आप कर सकते हो। बाकी P2P सेफ़ है या नहीं वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे P2P में काफ़ी लफड़े चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे बात आती है कि यार हमने यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी ले ली है, फ्यूचर ट्रेड के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन दो। तो देखो फ्यूचर ट्रेड के लिए आप फ्यूचर पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको पेयर मिलते हैं कि USDTM का, कॉइन एंड ऑप्शंस का, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होता है, यहाँ पे भी लिमिट एंड मार्केट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन लिमिट का क्या सीन है कि हमने मान लिया एक ऑर्डर लगा दिया मार्केट पे या लिमिट पे, ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर क्रॉस होता है या आइसोलेटेड होता है। फिर यहाँ पे होता है कि आप मार्जिन लेवरेज कितने का लेना चाहते हो, ठीक है। बाकी फ्यूचर ट्रेड के बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशनल पर्पस, ठीक है। बाकी आप इसके ऊपर और रिसर्च करिएगा किसी भी कॉइन में या किसी भी फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे मान लिया हमने लेवरेज ले लिया, फिर हम यहाँ पे एक पोजीशन ऑन कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि मैंने चार्ट एनालिसिस किया, प्रॉपर मैंने एनालिसिस किया, मुझे लग रहा है बिटकॉइन अप जाएगा, तो भाई मैं बाई लॉन्ग पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जब बिटकॉइन अप जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगा मेरा लॉस होगा। लेकिन अगर मुझे लग रहा है बिटकॉइन डाउन जाएगा तो मैं डाउन पे यहाँ पे ट्रेड ऑन कर दूंगा, तो मुझे डाउन जब बिटकॉइन जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो ये फ्यूचर्स है, इसको मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसमें मैंने आपको बेसिक बता दिया, बाकी बिना एनालिसिस किए फ्यूचर ट्रेड आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एसेट का ऑप्शन आ जाता है। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको अब यहाँ पे आपने सारी चीज़ें सीख ली हैं लगभग। अब यहाँ पे USDT को विड्रॉल कैसे करना होता है, देखो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है कि USDT को विड्रॉल कैसे किया जाता है, बाइनेंस से सेफ भी बताया। तो वहाँ से आप BTC को विड्रॉल वगैरह मतलब USDT को सेल करके विड्रॉल वगैरह कर सकते हो। मान लिया BTC सेल किया, BNB सेल किया, तो आराम से सेल करके USDT में पेमेंट आ जाएगा। USDT से आप यहाँ पे अपना INR में सेल करके बैंक अकाउंट में पैसा लेके आ सकते हो। तो इसी टाइप से आपको बाइनेंस ऐप यूज़ करना है। तो कुछ इस टाइप से आप बाइनेंस ऐप को यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है या कोई डाउट है तो कॉमेंट में भाई ये जरूर बता देना कि वीडियो कैसा लगा है, कोई डाउट है या नहीं है, जिससे मुझे भी पता चल पाए कि क्या मिस हो रहा है, आप लोग क्या और चाहते हो। बाकी और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना। बाकी मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप क्रिप्टो को सीखना चाहते हो, क्रिप्टो से पैसे कमाना चाहते हो। मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में।